So hey guys, welcome once again to my channel. It's conceptual. So today we're gonna start the new unit in pharmacology, that is the antimicrobial drugs. Okay, so it's gonna take a long because ये बहुत बड़ा क्लास है. हर एक ड्रग का शायद एक चैप्टर हो सकता है अकॉर्डिंग टू अवर प्रोफेसर. सो वील कवर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड अकॉर्डिंग टू दैट. ओके, सो गाइज मैंने कुछ नया ट्राई करने की ट्राई की है, वो मैं आपको पिछले मेरे पैथोलॉजी के वीडियो में बता चुका हूँ. सो अगर आपको कुछ सजेशंस और भी देने हो या फिर कुछ भी करना हो, मैं मेरे नोट्स के भी जो भी है, मेरे नोट्स या फिर रिलेटेड कुछ भी जो भी है वो मैं लिंक जो मैं टेलीग्राम चैनल की डिस्क्रिप्शन में देता हूँ वो उसमें मैं डाल ही दूंगा. ओके, सो बट इसमें मैं कुछ लिंक नहीं डाल रहा बिकॉज दिस इमेजेस आर आई हैव टेकन फ्रॉम द ऑनलाइन. ठीक है, सॉल्यूशन फार्मेसी करके वेबसाइट है एंड और भी osmosis.org पे जो साइट्स पे होती है वो मैं दे देता हूँ. सो आई कैन टेक द इमेजेस एंड डू दैट. ठीक है, तो अगर आपको मेरे नोट्स है, मैं नोट्स के मेरे जो भी फ़ोटोज़ है, जो भी मैं लिखता हूँ वो सब की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूंगा. ओके, सो आप उधर पे भी जाके चेकआउट कर सकते हैं. ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन टुडेज टॉपिक, दैट इज़ द एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स. ओके, सो बेसिकली इधर पे मैंने क्लासिफिकेशन ही किया अकॉर्डिंग टू द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिकॉज दैट इज़ द मेन क्लासिफिकेशन. ओके, सो इधर पे आपको दिख ही रहा है कि मेनली 8 क्लासेस हैं. ओके, तो मैं आपको पूरा समझा दूंगा पहले क्लासिफिकेशन एंड एग्जांपल्स एंड देन आई विल शो द अदर डायग्राम दैट विल क्लियर द व्यू कि आपको कैसे कैसे याद रखना है. ओके, सो the first class is from the left side. I'm starting, that is the inhibit the cell wall synthesis. Okay, so inhibition of the cell wall synthesis, तो आपको इधर पे cell wall दिख रही है. ठीक है, तो cell wall synthesis को वो break करेगा, that is inhibition of the cell wall synthesis. Okay, so inhibition of the cell wall synthesis will take place. सिंपल है. ठीक है, सो उसका एग्जाम्पल कौन कौन से, दैट इज पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, साइक्लोसिरिन, बेसिट्रिन एंड वेनकोमाइसिन. ओके, सो दैट आर द सेल वॉल इनहिबिटर्स बोल सकते हैं. एंड द सेकंड क्लास इज द कॉज लीकेज फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन. तो पहला क्लास था दैट इज सेल वॉल को इनहिबिट कर रहा था एंड ये जो सेकंड क्लास है दैट इज लीकेज इन द सेल मेम्ब्रेन. तो सिंपल सी बात है कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन की अगर हम उसको डिस्टर्ब करेंगे या फिर उसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल को डिस्टर्ब करेंगे तो दैट विल कॉज द, बोल सकते हैं, परमिबिलिटी बढ़ा देगा. एंड परमिबिलिटी बढ़ा देगा तो इट विल कॉज द डैमेज इन द माइक्रोब सेल. तो वो माइक्रोब सेल फिर वो हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ईजिली. ओके, सो उसके एग्जाम्पल है दैट इज पॉली पॉली पॉलीमाइकाइंस, कोलेस्ट्रीन, नियास्टेटिन एंड एम्फोटेरिसिन बी. ओके, सो नाइस्टेटिन एंड एम्फोटेरिसिन बी हमको याद रखना है. एंड फर्स्ट क्लास में सेल वॉल सिंथेसिस को जो इनहिबिट करते हैं उसमें पेनिसिलिन एंड सिफोलोस्पोरिन हम याद रखेंगे. ओके, द थर्ड क्लास इज द इनहिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस. ओके, सो प्रोटीन सिंथेसिस के जो एग्जांपल है दैट इज ट्राई टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोरामफेनिकोल, एरिथ्रोमाइसिन एंड क्लिंडामाइसिन. ओके, द नेक्स्ट क्लास इज द that will cause the misreading of the RNA and affect the metabolites. तो मतलब अब बेसिकली हम इधर पे आगे कि क्या करेगा, जो हमारा सेंट्रल डोग्मा है बैक्टीरिया का जो हो रहा है उसको अफेक्ट करेगा. ओके, सो उसके एग्जांपल है दैट इज अमीनोग्लाइकोसाइड्स एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन. द नेक्स्ट क्लास दैट इज इट विल इनहिबिट द डीएनए गायरेज. ओके, तो डीएनए गायरेज क्या कर रहा था, इट वाज लिंकिंग द चेन्स टू फॉर्म द डीएनए. ठीक है, एक ग्लू की तरह काम कर रहा था वो. तो डीएनए गायरेज को हम उसको इनहिबिट कर देंगे तो डीएनए नहीं बन पाएगा. सिंपल सी बात है. तो उसके जो एग्जांपल है दैट इज द फ्लोरोक्विनोलॉन्स एंड सिप्रोफ्लेक्सोसिन. ओके, द नेक्स्ट क्लास इज द दैट विल इंटरफियर विद द डीएनए फंक्शन. डीएनए के साथ ही उसको म्यूटेट कर देगा, दैट इज द रिफाम्पिन एंड मेट्रोनिडाजोल. द सेवेंथ क्लास इज द इंटरफियर विद डीएनए सिंथेसिस एंड, ओके, तो डीएनए सिंथेसिस के साथ ही हम कोई ना कोई स्टेप इनहिबिट कर देंगे. ओके, so that is the example, that is acyclovir and zidovudine. Okay, the last class is it is interfering with the intermediary metabolism. तो मेटाबॉलिज्म को ही हम इंटरफियर कर देंगे. ओके, तो उसके एग्जांपल है दैट इज द सल्फेनामाइड्स, PAS एंड सल्फोन्स एंड ट्राइमिथ्रो प्राइम. ओके, सो फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं. 8 क्लास दैट इज सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगे, सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगे, फिर डीएनए गायरेज को, फिर आरएनए एंड इट्स मेटाबोलाइट्स को, फिर इंटरमीडिएटरी मेटाबोलाइट्स डीएनए
गायरेस को इनहिबिट करेंगे, डीएनए मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करेंगे एंड डीएनए सिंथेसिस को भी, डीएनए फंक्शन सॉरी एंड डीएनए सिंथेसिस दोनों को हम इनहिबिट कर देंगे। ओके, सो दैट वर ऑल द 8 क्लासेस। तो उसके एग्जाम्पल भी एक बार रिवर्स, तो सेल वॉल सिंथेसिस के जो इनहिबिटर है उनके थे पेनिसिलिन एंड सिफेलोस्पोरिन्स। फिर जो सेल मेम्ब्रेन को इनहिबिट करेंगे दैट इज द एम्फोटेरेसिन बी एंड नाइस्टेटिन। फिर प्रोटीन सिंथेसिस को जो इनहिबिट करे दैट इज टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरामफेनिकॉल एंड एरिथ्रोमाइसिन एंड क्लिंडामाइसिन। फिर जो आरएनए के परमेबिलिटी को अफेक्ट करे दैट इज द एमिनोग्लाइकोसाइड्स एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। द डीएनए गैरेज के जो इनहिबिशन करे दैट इज द सिप्रोफ्लॉक्सिसिन एंड फ्लोरोक्विनोलॉन्स। फिर डीएनए फंक्शन के साथ जो इंटरफेयर करेंगे दैट वर द रिफाम्पिन एंड मेट्रोनिडाजोल। एंड जो इंटरफियर विथ डीएनए सिंथेसिस दैट इज एसाइक्लोवीर एंड जूडोवेलिन। एंड आपको याद आ रहा है कि एसाइक्लोवीर हमने कहाँ पढ़ा था, दैट इज एंटीवायरल ड्रग्स में भी हमने एसाइक्लोवीर को पढ़ा था। एंड इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट्स को जो रोकेंगे दैट आर द सल्फोनामाइड्स। ओके, सो अब इधर पे आ जाता है, ठीक है। तो आपको एक क्लियर एक्शन दिख रहा है साइट ऑफ, तो फर्स्ट वी लुक इन द सेल वॉल इनहिबिटर्स। उसके एग्जांपल कौन कौन से, दैट इज द पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, साइक्लोवेनकोमाइसिन एंड बेसेट्रेसिन। तो वो इनहिबिट कर देंगे तो इधर से जो परमेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो कुछ भी आ सकता है इधर से। तो ये हम मान लेते हैं एक माइक्रोब सेल है। ओके, ये जो माइक्रोब का सेल है वो इधर पे आके परमेबिलिटी उसकी इंक्रीज होगी, तो कुछ भी आके ये परमेबिलिटी लॉस कर देगा एंड देन इट विल बी डेड। ठीक है, एंड जो डेड हो जाएगा तो हमारे लिए ही ये अच्छा है, सिंपल है। तो परमेबिलिटी बढ़ा देगा, उसकी वजह से मेम्ब्रेन पोटेंशियल लॉस हो जाएगा एंड दैट विल लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल। द सेकेंड क्लास इज द साइट ऑफ एक्शन फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। तो जो ट्रांसलेशन हो रहा है, जो एमआरएनए से प्रोटीन बन रहा है, उससे ही वो उसको कट कर देगा, तो वो प्रोटीन नहीं बन पाएगा। एंड अगर प्रोटीन नहीं बन पाया तो फर्दर जो सेंट्रल डोग्मा है वही नहीं हो पाएगा, एंड सेंट्रल डोग्मा उसकी वजह से जीन नहीं बन पाएंगे, एंड जो अगर उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाया ऑर्गेनिज्म का, या फिर वो अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर पा, मतलब आगे जनरेशन नहीं बढ़ा पाया, तो फिर इट विल बी डेड, सिंपल है। फिर इधर पे हम नेक्स्ट क्लास करते हैं डेट इज इंटरफियर विद द इंटरमीडिएटरी मेटाबॉलिज्म, दैट है उसके एग्जांपल थे सल्फोनेमाइड्स। ओके, तो वो क्या कर रहे हैं कि इधर पे जो एंजाइम्स है वो इधर पे अपने पढ़ा होगा एंजाइम सबस्ट्रेट थियरी, तो उसमें एंजाइम सबस्ट्रेट पे आके बाइंड कर रहा है, बट उसको बाइंड ही नहीं होने देंगे तो वो मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाएगा, एंड मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाएगा तो उसका इनहिबिशन हो जाएगा। ओके, तो वो इनहिबिटरी का काम करेंगे, दैट इज द सल्फोनेमाइड्स। सो द नेक्स्ट इज द ड्रग विच कॉज द लीकेज इन द सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन को कौन से ड्रग, दैट इज द एम्फोटेरेसिन बीन एंड नियास्टेटिन। ओके, हम दोनों ड्रग याद रखे थे। तो वो क्या करेंगे, सेल मेम्ब्रेन को ही रप्चर कर देंगे इधर से। सेल मेम्ब्रेन रप्चर करेंगे तो परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो उसकी वजह से सेल डैमेज हो जाएगा। ओके, द नेक्स्ट क्लास इज द डीएनए फंक्शन एंड सिंथेसिस। जो दो क्लास थे, ठीक है, रिफाम्पिसिन एंड मेट्रोनिडाजोल एंड एसाइक्लोविर एंड जिडोवेलिन। ओके, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, तो इधर पे एक पेरेंट डीएनए है, वो पेरेंट डीएनए रेप्लिकेशन जाके दो डॉटर डीएनए में डिवाइड हुआ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो रेप्लिकेशन हो रहा है उसका ही हम डीएनए सिंथेसिस एंड फंक्शन उसका होने नहीं देंगे, तो उसकी वजह से जो न्यूक्लियर मटेरियल या फिर जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होना था वो नहीं हो पाएगा, एंड वो जेनेटिक मटेरियल अगर डिवाइड नहीं हो पाएगा तो ऑब्वियसली बात है रेप्लिकेशन रुक जाएगा, एंड रेप्लिकेशन रुक जाएगा तो ये मल्टीपल डीएनए नहीं बनेंगे, एंड मल्टीपल डीएनए नहीं बनेंगे तो फर्दर बैक्टीरियल ग्रोथ या फिर माइक्रोब ग्रोथ कैन बी स्टॉप्ड, सिंपल है। ओके, सो ये सब क्लास के जो मैंने कहाँ कहाँ इनहिबिशन हो रहा है वो मैंने आपको समझा दिया। सेल वॉल इनहिबिटर्स, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स, फिर एंजाइमेटिक मेटाबॉलिज्म इनहिबिटर्स, फिर सेल मेम्ब्रेन लीकेज जो करवा रहे थे, एंड इंटरफियर विद द डीएनए फंक्शन एंड सिंथेसिस। सो दैट वाज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द माइक्रोबियल एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स अकॉर्डिंग टू द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ओके, सो ये पूरा जो था वो पूरा फिर से 8 क्लासेस आपको याद रखने पड़ेंगे। ओके, सो आप बार बार उसको रिवाइज करिए, एंड आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आएगा। एंड गाइस, अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, एंड इसके नोट्स के रिलेटेड जो भी है नोट्स वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में मेरी जो डिस्क्रिप्शन में लिखी है उधर पे आप क्लिक करेगा, आपको मिल जाएगी। ओके, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड अंटिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे हैप्पी। थैंक यू।